ट्रांसरेल आईपीओ रिव्यू पॉजिटिव्स है, स्ट्रॉन्ग सेक्टोरल टेलविंड जिसमें गवर्नमेंट के प्लान्स है टू इन्वेस्ट 9 ट्रिलियन रुपीज ओवर 2025 से लेकर 2032 तक, जिसमें सेगमेंट्स आ रहा है एज फॉलोज। तो पहला सेगमेंट है ट्रांसमिशन सेगमेंट जिसमें गवर्नमेंट इन्फ्यूज करेगा 3 ट्रिलियन रुपीज ओविंग टू न्यू इलेक्ट्रिफिकेशन पॉलिसी। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट में इन्फ्यूजन आएगा रफली 3 to 4 ट्रिलियन रुपीज का टू इंश्योर 24/7 पावर सप्लाई। एंड नेक्स्ट अदर्स कैटेगरीज में अनदर 3 to 4 ट्रिलियन विल बी इन्फ्यूज्ड बाय द गवर्नमेंट। अब इसके बाद ट्रांसमिशन सेगमेंट इज एक्सपेक्टेड टू एक्सपांड फ्रॉम 4.85 लाख सर्किट किलोमीटर्स एज ऑफ 2024 से लेके 6.48 लाख सर्किट किलोमीटर्स एज ऑफ 2032 तक। नेक्स्ट पॉजिटिव है, इनकी 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है विद 1,20,000 की कैपेसिटी अक्रॉस द प्रोडक्ट्स। एंड इनके जो सारे यूनिट्स है दोज आर फुल्ली इंटीग्रेटेड विद इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, जो थर्ड पार्टी पे डिपेंडेंस कम करने में इनको मदद करती है। नेक्स्ट पॉजिटिव है इनकी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक। इनके पास 10,213 करोड़ की ऑर्डर बुक है विच इज 2.2x ऑफ देयर FY24 रेवेन्यू। एंड इसका मिक्स अगर हम देखें तो 64% इज इंटरनेशनल ऑर्डर्स एंड मोर देन 90% कंसिस्ट ऑफ T&D ऑर्डर्स। नेक्स्ट पॉजिटिव है वैल्यूएशंस एंड रिटर्न रेशियोज, जहाँ पे कंपनी के रिटर्न रेशियोज दैट इज ROE इज रफली 20% विच इज ग्रेटर देन द लिस्टेड पीयर्स। एंड ऑल्सो इनके वैल्यूएशंस जो है वो कम है इन कंपैरिजन टू लिस्टेड पीयर्स। इनका वैल्यूएशन निकल के आता है रफली 25x का, जबकि लिस्टेड पीयर्स आर ट्रेडिंग एट 50 to 60x। देन निगेटिव्स में है डिपेंडेंस ऑन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जहाँ पे अगर कुछ स्लो डाउन आता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में तो इनके बिजनेस में इम्पैक्ट आ सकता है। नेक्स्ट निगेटिव है हाई गवर्नमेंट क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन, जहाँ पे अगर कुछ कलेक्टेबिलिटी इश्यूज आते हैं जैसे कि गवर्नमेंट से पेमेंट मिलने में अगर देरी होती है तो इनके कैश फ्लोज यहाँ पे इम्पैक्ट हो सकते हैं। देन नेक्स्ट नेगेटिव है फॉरेन एक्सपोजर रिस्क। तो क्योंकि इनकी 64% जो ऑर्डर बुक है तो वो इंटरनेशनल है, तो अगर इंटरनेशनली अगर कुछ पॉलिसी चेंजेस होते हैं या जियोपॉलिटिकल इश्यूज थोड़े इमर्ज हो जाते हैं तो इनके बिजनेस पे इम्पैक्ट हो सकता है।